1947 में पाकिस्तान एक ख्वाब के तौर पर वजूद में आया था। एक ऐसा ख्वाब जिसकी बुनियाद जमहूरियत, इंसाफ, कानून की हुक्मरानी और अवामी खुद मुख्तारी पर रखी गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ऐसी रियासत का तस्वर दिया था जहाँ कोर्ट की इज्जत हो, इदारे आइन के ताबे हों और अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करे। लेकिन सवाल यह है कि 1947 से 2024 के फार्म 47 तक हम इस ख्वाब के कितने करीब पहुंचे और कितने दूर चले गए। पाकिस्तान की सियासी तारीख का जायजा लिया जाए तो महसूस होता है कि ये सफर जमहूरियत और गैर जमहूरी कुव्वतों के दरमियान मुसलसल कशमकश की कहानी है। कभी मार्शल लॉ के साए, कभी सियासी इंजीनियरिंग, कभी मुंतखब वज़ीर आज़म की बरतरफियां, कभी आइन की मुअत्तली और कभी इंतखाबात पर सवाल। यूं लगता है कि अवाम का हक हुक्मरानी हमेशा ही किसी न किसी शक्ल में हमेशा ही चैलेंज होता रहा। 1958 में पहला मार्शल लॉ लगा तो ये कहा गया कि सियासतदान नाकाम हो चुके हैं। फिर 1969 आया, फिर 1977 और फिर 1999। हर बार वादा यही था कि मुल्क को दुरुस्त रास्ते पर लाया जाएगा, मगर हर मुदाखलत के बाद जमहूरी अदारे मजीद कमजोर और सियासी निजाम मजीद गैर मुस्तहकम होता गया। 1970 के इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम इंतखाबात थे, मगर उनके नताइज तस्लीम न किए गए और नतीजा मुल्क की तकसीम की सूरत में निकला। ये वो सबक था कि जिसे हम शायद आज तक पूरी तरह से नहीं सीख सके कि अवामी मैंडेट को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत भारी होती है। 1980 और 1990 की दहाइयां सियासी जोड़ तोड़, वफादारियां तब्दील कराने, हुकूमतें बनाने और गिराने की दास्तानों से भरी पड़ी है। जमहूरियत मौजूद थी मगर अक्सर कमजोर और महदूद। अवाम वोट तो देते थे मगर ये तासर बरकरार रहा कि असल फैसले कहीं और होते हैं। फिर 2008 के बाद एक निस्बतन मुसलसल जमहूरी दौर आया। उम्मीद पैदा हुई कि शायद अब पाकिस्तान सियासी इस्तेकाम की तरफ बढ़ेगा, मगर वक्त के साथ सियासी तकसीम, इदारा जाती कशीदगी और ताकत की रसाकशी मजीद शिद्दत इख्तियार करती गई। 2024 के इंतखाबात और फार्म 47 की बहस ने एक बार फिर इंतखाबी शफाफियत, अवामी मैंडेट और जमहूरी अमल पर बड़े सवालात खड़े कर दिए। एक तबका इसे इंतखाबी नताइज में मुबैना मुदाखलत की अलामत करार देता है, जबकि दूसरा तबका इन इल्जामात को मुस्तरद करता है। जबकि इस सारे तनाज़े ने एक हकीकत जरूर आश्कार की कि पाकिस्तान में इंतखाबी अमल पर मुकम्मल इत्तफाक राय अब भी कायम नहीं हो सका। असल मसला सिर्फ फार्म 47 नहीं बल्कि असल मसला एतमाद का बहरान है। जब अवाम को अपनी वोट की ताकत पर एतमाद न रहे, जब सियासी जमातें नताइज को मुतनाज़ समझे और जब इंतखाबात के बाद सवालात जवाबों से ज्यादा हो तो जमहूरियत कमजोर होती है। 1947 से फार्म 47 तक का सफर दरअसल एक आईना है। इस आईने में हमें अपनी कामयाबी भी नजर आती है और अपनी गलतियां भी। सवाल ये नहीं है कि कसूरवार कौन है, सवाल ये है कि क्या हमने अपनी तारीख से कुछ सीखा है। क्या हम एक ऐसा निजाम बना सके हैं कि जिसमें अवाम के फैसले को बगैर किसी हीलो हुज्जत के तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल किसी एक शख्सियत, एक जमात या एक इदारे से वाबस्ता नहीं, बल्कि ये मुस्तकबिल इस असूल के साथ वाबस्ता है कि ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। अगर ये असूल मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा और अगर ये असूल कमजोर होगा तो फार्म बदलते रहेंगे मगर मसाइल नहीं। 1947 में एक मुल्क वजूद में आया था मगर जमहूरियत का सफर आज भी जारी है। शायद असल सवाल यही है कि क्या हम इस सफर को मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, तारीख के इस दायरे में घूमते रहना चाहते हैं। 1947 से फार्म 47 तक पाकिस्तान का सफर जमहूरियत, मुदाखलत, बहरान और तजर्बात की ऐसी दास्तान है जिसमें ना सियासत संभली ना मईशत।